वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगन्नाथ जगदीश परम कृपालु दयालु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा के कारण हमें श्री शिव महापुराण कथन करने अथवा श्रवण करने के लिए प्राप्त हुआ है। और वैसे भी सती ने पूरी कथा ठीक से कहाँ सुनी? जब श्रद्धा नहीं है तो यही होता है। हमने देखा है कि कई सारी माताएं, कई सारे वृद्ध लोग, घुटनों में दर्द है, बैठ नहीं पाते हैं, बीमार है, गर्भवती है, लेकिन 4-4 घंटे कथा में अत्यंत शांति से बैठते हैं। क्यों? श्रद्धा है। और कुछ लोग हैं, तरुण है, सब अच्छा है, लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। कभी बैठेंगे, कभी उठेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर थोड़ा पानी पीने जाएंगे। उनको ब्रेक चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। आकर्षण सबका नहीं होता है, और जब आकर्षण हुआ तो शरीर का भान भी नहीं होता। तो सती बार बार उठकर चली जाती है। श्रद्धा भी नहीं, समझ आया नहीं, न पति में विश्वास है न भगवान पर विश्वास। और जब शंका की तो भगवान ने कहा, अरे सती, अभी अभी हमने जिसकी कथा सुनी है वे ही तो ये भगवान है। अब बार बार जब शंका करने लगी तो भगवान महादेव ने कहा, देखो, अगर तुम्हारे मन में शंका है तो जाओ परीक्षा करने। जो तुम्हारे मन अति संदेहो तो किन जाई परीक्षा लेहो, तब लगी बैठ अहेउ बट छाही, जब लगी तुम एहो मोह पाही। भगवान ने कहा, अरे तुम तो जाओ, मैं तो इस वट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, यानी विश्वास के साथ बैठा हूं। वट यानी वृक्ष का प्रतीक, विश्वास का प्रतीक है। मैं विश्वास की छाया में बैठा हूं, अगर तुम्हें शंका है तो जाओ। तो अपने पति ने कहा इस पर विश्वास नहीं, जो परम महादेव है, सदा शिव भगवान है, और माता सती चली गई। उन्होंने सोचा कि ये सीता को ढूंढ रहे हैं, तो तुरंत मां सती ने सीता का वेश धारण कर लिया। अब राम भगवान ढूंढ रहे हैं, हे सीते, हे सीते, हे सीते। अब विचार कीजिए, जब हम किसी को ढूंढते हैं और वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हमारी दशा कैसी होगी? आनंद में, अरे तुम कहां चले गए थे? लेकिन जब सीता को ढूंढ रहे थे और सीता सामने दिखाई दी, तब भगवान एकदम रुक गए और भगवान ने प्रणाम किया सीता वेश में जो है उन सती माता को, और कहा, हे माता, आप अकेली कैसे? भगवान शिव कहाँ है? जब ये बात सुनी तो सती अत्यंत घबरा गई और व्याकुल हो गई। अरे, मैंने गलती कर दी, मैंने भूल कर दी। तो साक्षात भगवान राम है। भगवान सतचित आनंद रूप है। ये तो लीला कर रहे हैं। नहीं तो सीता के वेश में देखकर एक व्यक्ति बौखला जाता, अरे सीता, तुम यहां हो, मैं तो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लेकिन जान गए ये तो वेशधारी सीता है, ये तो मेरी मां सती है। जब ये बात श्री राम ने कही तो सती माता अत्यंत व्याकुल हो गई और उन्हें चारों ओर सीताराम 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 दिखने लगे। देखे चाहत रघुपति जेते, सक्त ही सी सहित सकल सुर सेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता,
देखी सती अति भई समीता, हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, रे जहां तहां लक्ष्मण राम सहित सीता उन्हें दिखने लगी और इतनी घबरा गई, आंख मूंद रही है, मैं क्या देख रही हूं, अपनी भूल जान गई। और जब सती माता भगवान शिव के पास आई तो भगवान ने कहा, हो गई परीक्षा। अब घबरा गई कि क्या बोलूं। तो सती ने कहा, अरे प्रभु जी, मैं तो पहले ही जानती थी कि वो राम है, भगवान है, मैं तो बस पास से दर्शन करने चली गई। झूठ बोला, लेकिन भगवान से क्या छिपा है। भगवान महादेव ने आंख मूंद करके जान लिया कि घटना हो क्या गई है, और लगा कि जो मेरी माता बनी थी मैं उसे पत्नी रूप में कैसे देखूं। देखिए, जब नाटक भी होता है ना, तो नट भी अपनी पत्नी का जो रूप है, जो पार्ट है, वो अपनी मां से नहीं करवाता। एक साधारण नट भी इसको मान्यता नहीं देता। भगवान कैसे देंगे। भगवान ने कहा, तुम मेरी माता सीता बनी, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे देखूंगा, आज से मैं सती का त्याग करता हूं। जब ये उन्होंने संकल्प किया तो आकाशवाणी हुई, धन्य 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 महादेव। ये प्रतिज्ञा केवल आप ही ले सकते हैं, आपकी दृढ़ भक्ति महान विष्णु में है, महान है आप। जब ये बात सुनी सती ने तो सती माता ने कहा, प्रभु क्या संकल्प, क्या बात है। और भगवान मौन रहे। कई बार बोला जाता है कि कई सारी जब प्रॉब्लम्स आती है, विपदाएं आती है, तो कई बार बोलना अच्छा होता है, तो कई बार सॉल्यूशन इज टू बी साइलेंट। कई बार शांत रहना ही ठीक होता है। हर बात को उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। शांत रहे, मौन रहे भगवान महादेव, और वहां से चले गए। कैलाश पर गए, सती माता व्याकुल रहती। भगवान महादेव अनेक दिनों तक समाधि में चले गए। कई वर्ष हो गए, लेकिन भगवान महादेव समाधि में है। भगवान उठ नहीं रहे, समाधि से बाहर नहीं आते, नहीं हमसे बोलते हैं। सती माता उस दिन से व्याकुल रहने लगी। और मध्य में एक घटना घटी थी। सती के पिता दक्ष, उसने भगवान महादेव से वैर किया था। एक बार ऐसा हुआ कि उस दक्ष को प्रमोशन मिल गया। हमारी भाषा में हम कहे तो प्रमोशन मिल गया। अच्छा जब व्यक्ति काम करता है तो उसकी पदवी भी बढ़ाई जाती है, उसे जो धन दिया जाता है उसे भी बढ़ा दिया जाता है। तो दक्ष का अच्छा काम देख करके ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रमोशन दे दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तबावा, अति अभिमान हृदय तबावा, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदनाही, प्रभुता पाई जाहि मदनाही, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ दक्ष को। और होता है संसार में, ऐसा कोई नहीं जन्मा जग में कि कोई बड़ा अधिकार हुआ, किसी ने स्तुति की और अहंकार न आया हो। इसीलिए कभी अपने मन का विश्वास न करे। संत कहते हैं अपने मन का कभी विश्वास ना करो। हमारा जीवन किसी संत के अधीन हो, किसी सद्गुरु के अधीन हो।
जो सद्गुरु के पीछे पीछे चलता है, सद्गुरु के मार्ग कहे हुए मार्ग पर चलता है, उसे अहंकार नहीं सताता, उसे काम क्रोध लोभ आदि नहीं सताती। इसीलिए जीव मात्र को सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ दक्ष को और अहंकार हुआ। एक बार सभा में अनेक देवता है, ब्रह्मा जी है। जब दक्ष गया तो देखा सारे देवता उठ करके प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, पिता है, प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष ने ही उन्हें प्रणाम किया। लेकिन अरे मेरी बेटी का पति, मेरा जवाई शिव मुझे प्रणाम नहीं करता है। भूल गया कि साक्षात भगवान है महादेव, और उसे अत्यंत क्रोध आया कि मैं कुछ हूं। ये भाव उनके मन में कि आई एम समबडी, और मुझे प्रणाम नहीं किया। देखिए, भगवत गीता के अनुसार, सारे संतों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार तपो द्वंद्व सहनम, तपश्चर्या यानी द्वंद्वों को सहन करना है। द्वंद्व यानी क्या है, तप यानी क्या है? देखिए, तपश्चर्या जब हम कहते हैं तो हमारी जो पीढ़ी है, कम से कम हम कहे, या फिर हमारी पिछली पीढ़ी, एक ही बात लगता है कि जो हम सीरियल में देखते हैं, रामायण आदि में, कोई ऋषि, कोई व्यक्ति जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, बड़ी बड़ी जटाएं हो, बलकर वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में जप माला लिए हुए, कमंडलु है और किसी वृक्ष के नीचे बैठा है और ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से तपश्चर्या करता है। कभी कभी इतनी तपश्चर्या करता है कि उसके सारे अंग पर मिट्टी आ जाती है। ये हमने देखा हुआ चित्र है तप का, और हमें लगता है तप यही है। तप केवल ये नहीं है, हम सभी को तप करना चाहिए, जीव मात्र को तप करना चाहिए। तप यानी क्या है? तप यानी द्वंद्व सहनम, तपो द्वंद्व सहनम। देखिए, हम अच्छा काम करते हैं तो वो एक उसमें तपश्चर्या होती है, यानी मेहनत होती है। हम साधारण शब्द में कहें तो क्या होता है, हम अच्छा काम करते हैं तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी निंदा करेंगे। अरे ये कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसा कर दिया, देखो इसने तो ऐसा ही कर दिया, इसी की वजह से सत्यानाश हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीकाएं करने वाले मिलेंगे और हमको बुरा लगेगा, हम फिर रोएंगे, सारा समय उसी में चला जाएगा। फिर मन में लगेगा उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, अरे ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा कहा। उसमें सारा हमारा समय दिन रात व्यतीत हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई मिल जाता है जो हमारी स्तुति करता है, अरे वाह वाह वाह, कैसे आप सुंदर है, कितना महान कार्य आपने किया, आपने जो किया वो तो कोई नहीं कर सकता। नहीं, आपकी कुछ स्टाइल अलग है, आप अच्छा करते हैं। फिर हमारा मन उसमें रम जाता है, हाँ मैं कुछ हूं, मैंने अच्छा किया, हाँ मैंने अच्छा किया और कोई नहीं करता, मैं थोड़ी अलग हूं, हाँ मैंने किया, मैंने ही किया। अब इसमें भी हमारा मन अगर फंस जाए तो उसमें भी हमारी प्रगति रुक जाती है। जैसे मान और अपमान, कभी है उठना है, योग प्राणायाम करना है, अपने काम के लिए जाना है, नहीं यार आज तो बहुत गर्मी है, अब नहीं जाएंगे, नहीं अभी तो बहुत ठंडी है, मुझे सर्दी हो जाती है, मैं नहीं उठूंगी, मैं योगा नहीं कर सकती, अब तो ठंडी है, अब मुझे बाहर जाना है, इतनी वर्षा हो रही है, हम जाएंगे कैसे। अरे ये तो आएगा, बाहर परिवर्तन होगा, शरीर में बदलाव आएगा, मौसम बदलेगा, ठंडी है, गर्मी है, वर्षा है, द्वंद्व सहन करना पड़ता है। कभी सुख है, दुख है। अब सभी को ऑफिस जाना है, अपने अपने काम करने हैं, तो कभी कभार जीवन में सुख है, भाई आज तो हमारे बेटे के बहू के घर से फोन आया है, हमें तो पोता हुआ है, इतना प्यारा पोता हुआ है। अब घर में सारी हलचल चल रही है और हमारे मन में टेंशन है कि ऑफिस का काम है, ये है वो है, हमारी इतने सारे काम है, लेकिन मन में खुशी है, हाँ बेटा हुआ है, अब तो क्या लेकर जाना है। अब माता पिता सोच रहे, अरे काम छोड़ बेटा, जरा इसकी ओर ध्यान दे, क्या क्या लेकर जाएंगे, कपड़े लेने हैं, ये लेने हैं, वो लेने हैं, कौन सी मिठाई लेनी है। अब मन थोड़ा फिर विचलित हो जाता है, तो कभी कभार जीवन में दुखद घटना हो जाती है।
हम अच्छी प्रगति पर थे और हमारे किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो गया। होता है ऐसा जीवन में। कितने सारे लोग हमने देखे, जैसे एक बेटे की हम कथा कहते हैं, बस 16-17 साल का लड़का, उसके दादाजी के मरने पर वो इतने डिप्रेशन में चला गया कि 3-4 साल तक वो पास नहीं हो पाया, बड़ी मुश्किल से पास होता। जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसके दादाजी की इतनी संगति का अभ्यास बचपन से, जब से जन्म हुआ दादाजी गोदी में बिठाते, बाहर लेकर जाते, हर बात दादाजी से कहता। जब वो 10वीं कक्षा में था, दादाजी गुजर गए। इतना मन पर परिवर्तन हो गया। ये हमने देखी हुई घटना है। और पिछले ही वर्ष कोविड में एक बड़ी बूढ़ी माता 90 साल के आसपास थी, वो गुजर गई। उनका छोटा सा पोता इतने डिप्रेशन में चला गया। उनकी मां स्वयं डॉक्टर है और बोलती है, दीदी मैं इतनी परेशान हूं, मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूं। दादी कब आएगी, कहां चली गई, क्यों चली गई। दीदी रात रात में उठकर बैठता है। अरे सब अच्छा चल रहा था, एकदम से कुछ हो जाता है। तो सुख है, दुख है, ठंडी है, गर्मी है, मान है, अपमान है, सभी को जब हम सहन करते हैं तभी हम जीवन में कुछ फोकस कर पाते हैं। जैसे महाभारत का एक प्रश्न गुरु द्रोण करते हैं, पांडव है, कौरव है, सारे शिष्य है, और आज कुछ नवीन विद्या सिखाने के लिए गए। सारे लोगों से पूछा, कौरव है छोटे छोटे और छोटे पांडव, और धनुष विद्या सिखा रहे हैं, हाथ में धनुष है, बाण है, और तर्कस पर लगा निकाल करके लगाया है बाण धनुष पर। और पूछा, भीम दुर्योधन बताओ क्या दिख रहा है। गुरुजी मुझे वृक्ष दिख रहा है। और क्या दिख रहा है। गुरुजी मुझे नदी भी दिख रही है। और क्या दिख रहा है। गुरुजी मुझे वृक्ष पर बैठा हुआ पंछी भी दिख रहा है। दुर्योधन तुम जाओ। और शिष्य से पूछा, बताओ क्या दिख रहा है। गुरुजी मुझे बड़ा वृक्ष दिख रहा है। और क्या दिख रहा है। कई सारे उसमें लगे हुए फल दिख रहे हैं, तुम जाओ। एक एक करके सभी चले गए। और अब अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या दिख रहा है। गुरुदेव मुझे वृक्ष दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है। गुरुजी मुझे उस पर बैठा हुआ एक पक्षी दिखाई दे रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है। गुरुजी मुझे उसका केवल कंठ दिखाई दे रहा है। अब गुरुदेव ने कहा, मारो बाण, और जैसे ही मारा कंठ पर लगा। क्यों। ध्यान केवल उसके कंठ पर था। मेरा ध्येय क्या है। कंठ दिखा, पक्षी नहीं दिख रहा, अब वृक्ष नहीं दिख रहा। When we focus on our goal, हम अवश्य रीच करेंगे, अवश्य हम जाएंगे। क्या उसी प्रांत में उसी गुरुदेव ने कौरवों को कुछ अलग सिखाया और अन्य पांडवों को कुछ अलग सिखाया। अर्जुन अर्जुन क्यों हुआ। अर्जुन अपने फोकस के कारण अर्जुन हुआ। और एक बात आती है, सहज भोजन कर रहे थे सारे पांडव कौरव, और गुरुदेव ने ऐसे ही कहा कि अरे तुम तो धनुष बाण अब चलाना सीख गए, लेकिन अंधकार में भी तीर सही से लगाना, निशाना लगाना आना चाहिए। केवल सहजता से बोली हुई बात। और भोजन के उपरांत जब सोने गए तो कुछ आवाज आने लगी। कैसी आवाज है। जब उठ करके द्रोण बाहर देखने गए तो अंधेरे में छोटा सा अर्जुन अपने धनुष और बाण को लेकर के अभ्यास कर रहा है। और गुरुदेव ने पूछा, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो। गुरुदेव आपने कहा ना कि अंधेरे में भी निशाना लगना चाहिए, तो मैं अभ्यास कर रहा हूं गुरुदेव। जितना कहा उतना सीखने वाला शिष्य बड़ा नहीं होता है। I want to try something from my side. मैं कुछ करके बताऊं, उसे कहा जाता है मनोधर्म। जैसे नृत्य में एक आता है, देखिए हम जब स्टेज पर नृत्य करते हैं, कुचिपुड़ी का मैं थोड़ा अभ्यास करती हूं, तो वहां पर हमें सिखाया जाता है, देखो तुम्हें ये पात्र दिया है, यहां पर बैठो, वहां पर बैठो, वहां पर बैठो। अब जो हमारी गुरु ने हमें सिखाया है वो तो छोटे स्टेज के बारे में सिखाया, और जब हम वहां पर परफॉर्म करने जाते हैं तो वहां पर बड़ा स्टेज है, इससे 4-5 गुना बड़ा। अब हम कैसे करेंगे। तो वहां पर मनोधर्म है।
अपने मन से थोड़ी बुद्धि लगा करके, हाँ जैसे एक का कहा तो मैं दो लूंगी यहां पर के, कैसे किया? मनोधर्म, अपनी ओर से थोड़ी बुद्धि लगा करके, अपनी शक्ति लगा करके जब हम करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा फोकस जब हमारे गोल पर होता है, हमारे ध्येय पर जब हमारा पूर्ण केंद्रित लक्ष्य होता है, तब हमारा मन कहीं और नहीं जाता। और एक उदाहरण हम देते हैं, भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु है, 24 गुरु है। ये जब कोई सुनता है तो लोगों को लगता है हम ये भी गुरु करेंगे, उनको भी गुरु करेंगे। कई सारे लोग होते हैं, कई महाराज जी के पास जाएंगे और बोलेंगे महाराज जी आप हमें दीक्षा प्रदान कीजिए। अब श्रद्धा से कोई आया, संत देते हैं, मंत्र दिया, बेटा इसका जाप करो, अच्छा है। फिर थोड़े दिनों के बाद कोई और कथाकार का, किसी संत का दर्शन होगा, फिर कहेंगे महाराज जी आप हमें दीक्षा प्रदान करो। यहां लेंगे, वहां लेंगे, वहां लेंगे। अरे गलती क्या है? दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे। देखिए सदगुरु एक ही होता है। सतगुरु, भगवान के मार्ग पर ले जाने वाला गुरु एक ही होता है। गुरु यानी एक साधारण अर्थ टीचर भी है, हमें कुछ ज्ञान प्रदान करने वाला। जो प्रथम गुरु है वो हमारी माँ है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसे सिखाती है बेटा कैसे चलना है, उसे अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाती है, बोलना सिखाती है, बोलो बाबा, बोलो आई, बोलो खाना, भूख लगी बोलो बने भ बोलो। ये हम छोटी छोटी बातें हमें माँ सिखाती है, बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। फिर दूसरे गुरु होते हैं हमारे पिता, हमारे घर के जो बड़े हैं, दादी, दादाजी, बुआ, मासी, सब हमें जो सिखाते वो हमारे गुरु हैं। हम कई बार कुछ विद्याएं किसी को देख करके सीखते। हमारी मासी बड़ी अच्छी रंगोली करती थी, हमने सीखा, वो हमारी रंगोली की गुरु है। कुछ विद्या सिखाने वाले हैं, अर्थ को कैसे बढ़ाइए सिखाने वाले जो हमारे स्कूल के टीचर होते हैं। कोई सोशल का है, कोई इतिहास का है, कोई गणित का है, ये सारे भी हमारे गुरु हैं। स्कूल के गुरु है, कॉलेज के गुरु है, कितने सारे गुरु बदलते हैं, ये सारे गुरु हैं, अनेक विद्या प्रदान करने वाले। लेकिन सद्गुरु वो तत्व है जो हमें भगवान के मार्ग पर अंतरंग बदलाव करके अपने जीवन के उद्धार का मार्ग बताते हैं। जन्म मृत्यु से चक्कर से छूटने का मार्ग बताने वाले जो होते हैं वो सद्गुरु है, और सद्गुरु एक ही होते हैं। अब गुरु में और एक भी पद्धति है। किसी से हम सीखते हैं कि कैसे होना चाहिए। जब कोई किसी प्रकार का वार्तालाप करता है, बोलता है, हम देख करके भी सीखते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। अब हम अपने विषय में कहें तो हम नृत्य जो है अपने जो गुरु सिखाती है उनसे भी सीखते हैं। जो हम YouTube पर देखते हैं कि वही जति स्वर है जो तिल्लाना है, वो अनेक लोग, तो वो कितना नीचे झुकेंगे, कितना ऊपर, कहां देख, एक व्यक्ति कैसा कर रहा है, एक व्यक्ति कैसा कर रहा है, उसको देख करके भी हमने बहुत कुछ सीखा। तो वैसे हमारे कई सारे गुरु हुए। और भी हमने सीखा कि एक जो करना है, जैसे हमें स्टेप, तो एक करेगा ऐसे, तो एक करे, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, बताने वाला भी हमारा गुरु है। ऐसा करना चाहिए, ये भी हमने जिससे सीखा वो हमारा गुरु है। Now